Good morning, all of you. Now take out your Hindi book. सबने हिंदी की बुक निकालेंगे. हिंदी रीडर. This one. Okay. इससे प्रीवियस ब्लॉग जो था, जो हम कर चुके हैं स्वर और व्यंजन, ठीक है, वो हमने CW में किया, यानी क्लास में किया, क्लास वर्क, कक्षा कार्य, और मैंने कुछ आपको उसी की व्यंजन की 4 लाइनें दी थी घर पे करने के लिए होमवर्क. तो आई थिंक वो आप सबने कर लिया होगा. ठीक है, अब आप निकालेंगे बुक. बुक का पेज नंबर आपको निकालना है 7. ठीक है, उसमें लोअर पार्ट हमारा रह गया था, अपर पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और नीचे ये आपको अभी करना है. इसमें क्या है, शब्द जो अक्षर है उनको जोड़ना है. जैसे कि ऊपर लिखे वर्णों को अंक के आधार पर लिखकर नए शब्द बनाइए. ठीक है, मैं ऐसा एक आपको सेम बोर्ड पर ड्रॉ करके बताती हूँ, वो आपकी बुक में है. अब वो कैसे करना है वो आपको अपनी बुक में करना है. ठीक है, नाउ लुक एट द ब्लैक बोर्ड. ये ऐसे बॉक्स बने हुए हैं, है ना. एक एग्जाम्पल भी दे रखा है 1 और ये 2. यहाँ लिखा है ट, यहाँ लिखा है द, और फिर आपको यहाँ लिखना है टब. ये ऑलरेडी डन है. ठीक है, उसके बाद में है, उसके नीचे जो बना हुआ है ब्लॉक, उसमें लिखा है 3, 4, 5. इसमें लिखा हुआ है, वो हमें फाइंड करना है. देखिए नंबर 3 पे क्या है, ऊपर जो सर्कल दे रखा है उसमें ढूंढो. इधर यहाँ नंबर 3 पे क्या है, कमल. यहाँ लिखेंगे क. नंबर 4 पे क्या है, लैसे लड्डू. और 5 पे क्या है, जैसे शहद. यहाँ आप इसमें फिल करो और यहाँ लिखो श ह द, शहद. ठीक है, फिर उसके बाद 6, 7 और 8. नंबर 6 पे किसकी पिक्चर है, मछली, म. 7 पे ग, जैसे गमला. और 8 पे र, रबड़. म ग र. अब इन तीनों को हमें यहाँ साथ लिखना है, म ग र मगर. ठीक है, दिख रहा है सभी को क्लियर. पेज नंबर 7 कंप्लीट करना है, और इसके बाद निकालेंगे पेज नंबर 8. आज की डेट डालनी है यहाँ बुक के अंदर, आज का डेट भी डालना है. ठीक है, सबने किया ये वर्क. आदित्य कुमार, डू प्रॉपरली. वेरी गुड आरव. गुड अंश. अहम, वेरी गुड अहम. रीवा ने वर्क कर लिया.
ओके, वेट वेट वेट, कुछ कहना है रीवा को? वन मिनट। यस रीवा। मैम आपने इसमें क्या कलर्स इसमें कलर्स लिखना है कि शहद लिखना है मैम? वेट वेट बेटा, क ल श इसमें नहीं, ये जो 5 नंबर पे जो पिक्चर दी हुई है वो है शहद, है ना? ओके मैम। हाँ, वो मैम एक्सप्लेन कर रही थी कि नंबर 5 पे श लिखा है वो शहद है, लिखना नहीं है। ओके मैम। इसके बाद में देखिए आप निकालेंगे पेज नंबर 8, इसमें मैं और मेरा परिवार, इसमें आपको फिर से अपने बारे में ही लिखना है। पहले ये 3 बार शब्द लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। इनको जोड़ना है, ये एग्जाम्पल ऑलरेडी डन है आपकी बुक में। फिर नंबर 3, 4 और 5 पे ये अलग अलग जो शब्द इसमें सर्कल में दिए गए हैं वहां से फाइंड आउट करने। Done. Now take out page number 8. तनिष्का आपने वर्क किया बेटा? पेज नंबर 8 पे देखो, यहाँ आपको एक अपना फोटो पेस्ट करना है, यहाँ इस जगह, यहाँ इस जगह, ठीक है? ये मैम ने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि 2-4 आपको पासपोर्ट साइज फोटो बनवा के रखनी है, जो कि आपको ईवीएस में, इंग्लिश में, हिंदी में, सब में काम में आएंगी, ठीक है? यहाँ पेस्ट करना है और यहाँ लिखना है मेरा नाम। अब आपको यहाँ अपना नाम लिखना है हिंदी में, ठीक है? जैसे हम इंग्लिश में, यूएस में हमने माई सेल्फ किया था तो सब इंग्लिश में फिल किया था, यहाँ आपको करना है हिंदी में। मेरा नाम, तो मेरा नाम संतोष है तो मैंने अपनी बुक में यहाँ लिखा है संतोष शर्मा। आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है? जैसे ज्ञानतिका वर्मा, मेरा नाम ज्ञानतिका वर्मा है। मेरा नाम समर जहांगीर है। मेरा नाम गुलनूर कौर है। इस तरीके से जिस बच्चे का जो नाम है वो लिखना है। तनिष्का का फुल नेम नहीं लिखा हुआ, तनिष्का आपको अपना पूरा फुल नेम लिखना है, ओके? जैसे मेरा नाम अहम खंडेलवाल है। मेरा नाम लावण्या, क्या लिखा है, बागड़ी है। इस तरीके से मेरा नाम रीवा शाह है। इस तरीके से हिंदी में आपको लिखना है, ओके? फिर है मेरी माता, माता यानी मम्मी। आरव आप समझ रहे हो सब? आरव को समझ में आ रहा है? आरव कौन है ये? वांधानी, वांधवानी, है ना? माता यानी मम्मा, मम्मी, मेरी मम्मी का नाम। अब आपको अपनी मम्मा का नाम लिखना है। उसके नीचे है मेरे पिताजी, पिताजी यानी पापा, है ना? मेरे पिताजी का नाम, जो भी आपके पापा का नाम है आपको वो हिंदी में लिखना है। फिर मेरा भाई, भाई या बहन, जैसे कुछ बच्चों को मैं जानती हूँ, इनके जो एल्डर ब्रदर सिस्टर है उन्हें मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। जैसे अहम है, अहम की भाई बड़ा नहीं है, बहन बड़ी है ना? तो वो बहन का नाम लिखेंगे अनीका खंडेलवाल। जैसे निशिक है, निशिक की भी सिस्टर है एल्डर, तो वो उसका नाम लिखेंगे निशा, ईशा, है ना? लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनके बड़े, अगर भाई बड़े हैं तो वो अपने भाई का नाम लिखेंगे, ठीक है? तो मेरे भाई या मेरी बहन का नाम, जो भी आपके भाई या बहन का नाम है
वो आप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में है, देखो जरूरी बात है ना, ये फोटो फ्रेम दिया हुआ है, देखिए ये यहाँ ये फोटो फ्रेम दे रखा है यहाँ, ओके। तो यहाँ आपको सी ये यहाँ आपको अपनी फैमिली का फोटो पेस्ट करना है, ठीक है। यहाँ आपको अपनी फैमिली का पिक्चर पेस्ट करना है। आराम से मैं साइड में हो जाती हूँ, अच्छे से आराम से वर्क करो ज्ञानतिका, ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी है ये सब। क्या बोल देखो आप बैठे हो। डन। यस ज्ञानतिका, वर्क हो गया आपका कंप्लीट? यस मैम। तो अभी जो नंबर 1 है, आप अपना नाम लिखो, है ना, है घर का, आवाज नहीं आ रही आपकी, ठीक है, ओके। चलिए अभी हम आगे चलते हैं। देखो इस पे देखो, नेक्स्ट पेज नंबर 9, इसमें है मेरे अपने। अपने यानी हमारे घर में और कौन कौन रहते हैं, जैसे मम्मी है, हम कहाँ रहते हैं, मोस्टली हम दादा दादी हमारे घर में रहते हैं, हम उनके घर में रहते हैं, हमारे पास रहते हैं वो, और नाना नानी रहते हैं दूर, है ना। तो इसमें मेरे अपने, इसमें हम दोनों फैमिलीज की बात करेंगे। जो हमारी मम्मी है, आपकी जो मम्मा है, उनकी साइड के जो होते हैं लोग, उन्हें हम नाना नानी कहते हैं, है ना। उनके मम्मी पापा को आप नाना नानी कहते हो। वहां उनके घर में कौन कौन होता है, जो मम्मा के भाई हैं उन्हें हम मामा कहते हैं, जो बहन है उसे हम मौसी कहते हैं। वैसे ही जो हम दादा दादी हमारे पास रहते हैं, पापा जो है, तो पापा के बड़े भाई को हम ताऊ जी कहते हैं, छोटे को हम चाचा कहते हैं, जो पापा की बहन है उसे हम क्या कहते हैं, बुआ कहते हैं, है ना। तो अब आपको क्या करना है, आपको सबके घर में ये होते हैं, सबके मामा मामी होते हैं, नाना नानी होते हैं, मौसी मौसा जी होते हैं, सबके होते हैं मामा मामी नाना नानी, ये सब, ये फैमिली होती है मम्मी की तरफ की। और दादा दादी, ताऊ ताई, बुआ फूफा जी, और चाचा चाची और दादा दादी, ये सब होते हैं पापा के फैमिली के। तो ये सब हमारी फैमिली है और इन्हीं से मिलकर हमारा परिवार बनता है। तो आपका आज का जो HW है वो क्या है, HW ये है कि आज सब आप फोन पर सबसे बात करेंगे, नाना को फोन करेंगे, नानी को फोन करेंगे, मामा मामी और जो मौसी है मौसा जी हैं, उनके बच्चे हैं, आप उन सब से आज बात करेंगे, ठीक है। और दादा की फैमिली में भी जो बुआ है, चाचा है, ताऊ है, जो घर में रहते हैं, उनसे तो हम रोज बात करते हैं, आपको उनसे
बात करनी है कि आज हमने ये चैप्टर पढ़ा, आज हमारी मैम ने हमें ये बताया। आपको ये पता होना चाहिए आपके ताऊ जी क्या जॉब करते हैं, क्या वर्क करते हैं, है ना। चाची है तो चाची क्या करती हैं, ताऊ जी है तो ताऊ जी क्या वर्क करते हैं, है ना। उनका जो निकनेम क्या है, आप उनसे उनकी बचपन की बातें कर सकते हो, है ना। इस तरीके से जो हम ये जो आज जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका मोटिव क्या है, आप सबको पता है कि हाँ ये हमारे मामा है, ये नाना है, लेकिन इस बुक में ये जो दे रखा है वो आपको पता है, मुझे पता है, आपके पेरेंट्स को पता है, लेकिन हमारा मकसद क्या है ये पढ़ने का। हमारा मकसद है कि हम दादा दादी और नाना नानी के परिवार के टच में रहें, हम उनको पहचाने, उनको प्यार दें, सम्मान दें, उनसे प्यार लें, अच्छी बातें सीखें, है ना। और हम उनके टच में रहें, उनके पास में रहें। ऐसे नहीं कि अच्छा नानी से बात करें तो मुझे 2 महीने हो गए, अच्छा बुआ से बात करें तो मुझे 6 महीने हो गए, ऐसे नहीं। हमें एक दूसरे के बारे में जानकारी हो और हम एक दूसरे के पास रहें, हमें एक दूसरे में कम्युनिकेशन गैप ना हो, हम एक दूसरे की भावनाओं को समझें। इसलिए आपको क्या करना है कि एक नानी के फैमिली का फोटो भी लगाना है और एक दादी के फैमिली का भी फोटो लगाना है, ठीक है। अब आपको लगा होगा कि मैम तो बहुत ज्यादा पेस्टिंग वर्क ही दे देती है हिंदी में, हम आगे भी चलेंगे, लेकिन हम शुरू से क्योंकि चल रहे हैं इसलिए हम कोई चीज स्किप तो कर नहीं सकते, है ना। और ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप बहुत छोटे हो, अभी जस्ट आपने क्लास में कदम रखा है, फिर से लॉकडाउन आ गया, तो बड़े बड़े एकदम से ज्यादा होमवर्क भी आप नहीं कर पाओगे। बहुत छोटा सा मैंने होमवर्क दिया है कि आज पेज नंबर 8 पे आपको आपका नाम, मम्मी पापा का नाम और आपका जो बड़ा भाई या जो भी बड़ी बहन है उसका नाम आप हिंदी में लिखिए, ठीक है। और नंबर 9 पे जो मामा मामी, नाना नानी, दादा दादी, जो भी दोनों तरफ की जो फैमिलीज हैं, उन फैमिलीज से आज आप अच्छे से फोन पे, मोबाइल पे, वीडियो कॉल से, कैसे भी जो भी बात करनी है वो बात करें। ओके, आज मजा आएगा सबको, ठीक है। और जो कॉपी पेस्टिंग वर्क जो मैंने दिया है वो आपको अपनी कॉपी में ही पेस्ट करना है। फिर नाना का फोटो, नाना की फैमिली का फोटो, जितने भी जो भी लोग अवेलेबल हो जाए आपके पास, मोबाइल में होती है, नहीं भी हो तो आप अभी फोन व्हाट्सएप कर दो कि नाना आप मुझे अपने पूरी फैमिली का फोटो खींच के भेजो, व्हाट्सएप पे आ जाएगा, आप आराम से उसकी फोटोकॉपी निकलवा करके पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये वर्क आपको कॉपी में करना, ठीक है। 1 मिनट, ज्ञानतिका कुछ कह रही है? यस बेटा बोलिए। मैम हिंदी की ग्रामर की कौन सी बुक बनानी है? ये नो मैम हिंदी बनेंगी, ये 2 कॉपी है ना। ये हिंदी, हाँ बिल्कुल, ये हिंदी, ठीक है। मैम इसमें फर्स्ट इसके अलावा भी कोई काम है जो भी आपने बताया? इसके पहले मैंने स्वर्ण व्यंजन लिखवाए थे, ठीक है। ओके मैम, एक पेज में, ठीक है। जी मैम, पेज में इस तरह करके ओके मैम, इसके बाद में ही किया है, मैं पेज नंबर 7 पर वो शब्द लिखने हम जब मैं ऑनलाइन क्लास ले रही थी उसे किया है, और पेज नंबर का, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। नानी और परिवार, ठीक है। एक आपकी खुद की फैमिली का फोटो यहाँ पेस्ट करना है, और ये जो नाना नानी और जो दादा दादी के परिवार की जो फोटो है वो आपको अपनी कॉपी में पेस्ट, ठीक है। ये हो गया आज का हमारा हिंदी का वर्क। फिर हम करेंगे पाठ 1। पाठ 1 जो है 2, 3 और 4 अक्षर के शब्द, तो इसकी हम वर्बली रीडिंग कर लेते हैं अब, क्योंकि आज जितना भी वर्क है वो सब कुछ घर पे ही करने का वर्क है, अभी क्लास में कुछ नहीं। तो आज हम ये चैप्टर 1
अभी हमारे पास टाइम है तो हम ये चैप्टर 1 पढ़ते हैं, जिसमें 2, 3, 4 वर्णों के शब्द, वर्ण यानी अक्षर, जो अभी हमने कैसे कबूतर, कैसे खरगोश, जिसे हम स्वर और व्यंजन कहते हैं, ये होते हैं वर्ण। वर्ण का दूसरा नाम है अक्षर। वर्ण और अक्षर सेम वैसे ही हैं जैसे कि आपका, एक तो आपका नाम है और एक उसका निक नेम है। आपको प्यार से मम्मा कितने नामों से बुलाती है, सेम फॉर दैट, उसी तरीके से वर्ण का नाम ही अक्षर है। वर्ण और अक्षर दो अलग अलग कुछ नहीं है, वर्ण को ही हम अक्षर कहते हैं। ठीक है, तो जब दो अक्षर मिलते हैं तो एक शब्द बनता है। अब दो अक्षर से ही शब्द नहीं बनता, शब्द 3 अक्षर से भी बनता है, शब्द 4 अक्षर से भी बनता है। ठीक है, तो अभी देखो मैं सामने कुछ शब्द लिखती हूँ। ठीक है, पहले हम यहाँ लिखेंगे 2 अक्षर के शब्द। आपको लिखना कुछ नहीं है, बस आपको पढ़ना है। ठीक है, यहाँ हम लिखते हैं 3 अक्षर के शब्द और यहाँ हम लिखते हैं 4 अक्षर के शब्द। ठीक है, 2 अक्षर जैसे त, ब, तब, ये 1 और ये 2, तब, ब, तब। पहला अक्षर ट, दूसरा अक्षर ब, दोनों मिलकर बना ट, ब, तब। ठीक है, जैसे फ, ल, 1 और 2, फल, फल। ठीक है, अब हम 3 अक्षर का देखते हैं। म, ट, र, 1, 2, 3। एक अक्षर, 2 अक्षर, 3 अक्षर, एक वर्ण, 2 वर्ण, 3 वर्ण, ये 3 वर्ण हो गए 3 अक्षर के शब्द। मटर, मटर, क, ल, श, कलश। ठीक है, अब हम करते हैं 4 अक्षर के, जिसमें 4 अक्षर आएंगे। ठीक है, जैसे अ, 1, द, 2, अद, र, क, अदरक, अदरक, अदरक। हो गए 4 अक्षर, अ, द, र, क, अदरक। जैसे क, स, र, त, कसरत। 1, 2, 3, 4, 4 अक्षर के शब्द। ठीक है, तो 2 अक्षर के शब्द, 3 अक्षर के शब्द और 4 अक्षर के शब्द। 2 वर्ण, 3 वर्ण और 4 वर्ण, 2, 3 और 4 वर्णों के शब्द। ठीक है, तो जब एक अक्षर से दूसरा अक्षर, एक वर्ण से दूसरा वर्ण जब हम जोड़ते हैं और जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता है, सार्थक अर्थ मतलब सही अर्थ, जैसे टब, टब, टब एक सार्थक शब्द है। टब यानी एक चौड़ा सा बर्तन जिसमें हम पानी भरते हैं, जिसमें से हम नहाते भी हैं और हम उसमें कपड़े भी धो सकते हैं, जिसमें हम छोटे बेबी को बिठाकर एक स्विमिंग पूल की तरह उसको यूज भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन जैसे अभी मैं बोलूं बट, बट है, या फिर ल, क, लक, तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे कि लप है, लप, लप क्या होता है, लप 2 वर्ण हो गया, एक ल हो गया, एक फ हो गया, लेकिन उसका कोई भी जो सार्थक अर्थ है वो नहीं है। सार्थक अर्थ यानी सही शब्द लप है, लप कुछ नहीं होता, तो हम लफ नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर हम लिखते हैं फल, फल, फल यानी फ्रूट्स, यानी जो हम फल खाते हैं, तो ये एक सार्थक अर्थ है, ये एक सही अर्थ। ठीक है, तो 2 अक्षर से मिलकर शब्द बनते हैं, 2 अक्षर से भी, 3 अक्षर से भी और 4 अक्षर से। ठीक है, तो अब हम देखो, अब आप क्या करोगे। अभी तो आप जो मैंने दिया है वो पेज नंबर 7 नहीं 8 और 9, आज तो यही वर्क है, लेकिन हम हमारा आगे का चैप्टर पढ़ रहे हैं ताकि हम नेक्स्ट क्लास में आगे वर्क कर सके। ठीक है, चलिए अभी आप जो भी बच्चे हैं, अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो वो हैंड रेज कर सकते हैं, मैम उनसे बात करेंगी। यस गुरनूर, यस बेटा, गुरनूर,
कुछ कहना है? एक्सक्यूज मी मैम, यस मैम बोलिए। वो नाना नानी की और दादा दादी की फैमिली पिक्चर्स हैं, वो नोटबुक पे पेस्ट करनी है? यस मैम, सी इस तरीके से, ठीक है। ओके मैम, जैसे एक पेज पे नाना नानी की फैमिली और नेक्स्ट पे दादा दादी की। छोटा साइज है तो आप दो लिख सकते हैं, नाना का परिवार दादा का परिवार एक पे कर दो, या फिर जैसे ये सामने ये लिखा हुआ सी। लेकिन मैम अरेंज करने के लिए थोड़ा टाइम मिलेगा, पिक्चर्स ऐसे नहीं है। दिस इज एक्टिविटी वर्क, जैसे मैंने समझाया कि सब जानते हैं, लेकिन इस चैप्टर का मतलब ये है कि हम बच्चों को पहचान करवाएं, टच में रहे, तो आराम से आप, कोई दिक्कत नहीं है, पेजेस छोड़ के हम आज, जैसे अब मान लीजिए अरेंज नहीं हो पाता है, 2 दिन या 4 दिन लगते हैं, तो कोई इशू नहीं है, पेजेस छोड़ के हम आगे का वर्क शुरू कर दें। ओके मैम, थैंक यू। हाँ ओके। यस अनिका। चित्रांश। यशस्वी। यस कुछ Yes, कहना है? मैम। हाँ जी बोलिए मैम। मैम आपने जैसे ना फोटोज बोला है, हाँ उसमें ना यशवी को होना जरूरी है पिक में? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो फैमिली फोटो नहीं ना। उसमें होना जरूरी है, जो एक्चुअली ये पर देखिए 1 मिनट, पेज नंबर 8 पे तो आप अपने परिवार का फोटो लगाए, उसमें तो बच्चे की फोटो होना जरूरी है, बाकी नाना नानी और दादा दादी की फैमिली में अगर बच्चा नहीं है तो कोई बात नहीं। जी ओके मैम। हाँ ओके। टाइम टेबल देखना था कितने बजे। ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम? एनीबडी वांट्स टू टॉक टू मी? अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई कंफ्यूजन है, ठीक है। आरव, आरव। यस मैम। हाँ बेटा, हैंड रेज किया है, कुछ कहना आपको? यस मैम। मम्मी बोलिए। पापा के आगे श्रीमती और हाँ है ना? बिल्कुल, वो तो लगेगा ही, मिस्टर मिसेस जो हिंदी इंग्लिश में लगाते हैं, तो हम हिंदी में श्रीमान श्रीमती लगाएंगे, है ना। ओके मेरे मैम। पापा का नाम श्री और मेरी मम्मी का नाम श्री।